जो कितने सांसद कितने विधायक हैं दरभंगा के जो एक भी स्कूल या एक भी कॉलेज जाके नहीं दिखा से वो योजना गुजर गई। तो जितना बजट बना है पूरे देश का वो दिखा देंगे दरभंगा में इतना हमने बजट दिया है दरभंगा का। बता दे हमको जरा, जो युवाओं के मुद्दे को उठा रहे हैं, कभी उठाए हैं युवाओं के मुद्दे को, बता दे हमको। कोई नेता नगर से देखिए, सिद्दीकी जी थे, आरजेडी से जीतते, लगातार जीत रहे थे, वो क्या किए, अलीनगर से दिला दिए बीजेपी के एक नेता को, विनोद मिश्र को टिकट, और अपने चल गए उधर केवटी या कहाँ चल गए, हार गए, दोनों सीट हार गए, ये भी दोनों सीट हार गए। तो जनता ने अच्छा सबक सिखाया, ऐसे लोगों को सिखाना चाहिए। मैंने देखना शुरू किया बीटीवी बिहार 24। आज हमारे साथ हैं दिलीप कुमार जी, जो स्टूडेंट लीडर हैं, जो दरभंगा के रहने वाले हैं, हालांकि ये पटना में रहते हैं और स्टूडेंट के प्रति अपना जो है कि काफी स्नेहित रहते हैं और स्टूडेंट के प्रति अपने आवाज को बुलंद करते रहते हैं। लेकिन आज ये हमारे बीच हैं, इनसे चर्चा करेंगे हम। आगामी अभी जो लोकसभा चुनाव की चर्चा काफी जोर शोर से चल रही है, इसके विषय में चर्चा करेंगे लोकसभा चुनाव को लेकर। खास करके जो है कि चर्चा होगी दरभंगा संसदीय लोकसभा क्षेत्र को लेकर। इनसे जानेंगे कि दरभंगा के सांसद, जो मौजूदा सांसद है, उसका कार्यकाल कैसा रहा है और यहाँ पे किस तरह के नेता को होना जरूरी है और दरभंगा की लोकसभा की स्थिति क्या है, इनके बारे में जानेंगे। तो सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है बीटीवी बिहार 24 में। जी बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आपको भी पता होगा कि चुनाव आयोग ने अपना जो है कि समय सीमा घोषित कर दी है। 7 चरणों में भारत में चुनाव होना है, लोकसभा चुनाव। तो इसका चर्चा काफी जोर शोर से चल रही है। सभी राजनीतिक पार्टी जो है अपना दमखम अब क्षेत्र में दिखाने लगे हैं। तो सर, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? दरभंगा लोकसभा चुनाव को लेकर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हमें तो बहुत दुख होता है कि हम लोग जब बचपन में थे तो देखते थे दरभंगा में बहुत से नेता थे जो संघर्ष करते थे, जनहित से जुड़े मुद्दे को उठाते थे, युवाओं के मुद्दों को भी उठाते थे और रोड पे भी संघर्ष करते थे, सदन में भी उठाते थे। लेकिन अब पिछले कई सालों से हम देख रहे हैं कि जैसे लगता है कि दरभंगा नेता विहीन हो गया है, नेता विहीन हो गया है दरभंगा। बस यहाँ के नेताओं का काम क्या हो गया है, पार्टी की तरफ से कोई कार्यक्रम कर दो, कार्यकर्ता सम्मेलन या कुछ कर दो, मिथिला के नाम पे पाग पहना दो, मखान का माला पहना दो, बस यही एक काम रह गया यहाँ के नेताओं का। बाकी जनता के हित से कोई लेना देना, चाहे कोई भी पार्टी के नेता हो। हम तो नहीं देख रहे सदन में कोई दरभंगा के से जुड़े मुद्दे को कोई उठा रहे हो, चाहे विधानसभा में हो या लोकसभा में हो या विधान परिषद में हो या राज्यसभा में हो। हम तो नहीं देख रहे हैं कि दरभंगा से जुड़ा कोई भी मुद्दा कोई उठाते हो सदन में, या सड़क पे कोई आंदोलन जनहित के मुद्दे को लेकर कर रहे हो। हमको तो नहीं दिख रहा है पिछले कई सालों से, 15 सालों से कि मैं बात कर रहा हूँ। और दरभंगा जो है नेता विहीन हो गया है और सिर्फ मिथिला के नाम पे, मतलब क्या बोलते हैं, युवाओं को और जनता को ये लोग जो है टोपी पहना रहे हैं, एक तरह से कही कि मिथिला मिथिला का राग अलाप के मिथिला राजा, चाहे मिथिला नाम बोल के पाग मछली मखाना कह कह के जो है ना ये टोपी पहनाया जा रहा है, बेवकूफ बनाया जा रहा है। आप बताइए, एम्स का मामला चला दरभंगा में, कितना मामला चला था, क्या हुआ एम्स का भाई? जो पार्टी विपक्ष में थी, जो चीज उस समय बोल रहे थे, आज सत्ता में है तो क्यों नहीं बोल रही वही बात? आज सत्ता में आ गए ना, जो आज विपक्ष में वो सत्ता में थे कुछ समय पहले, तो वो लोग भी एम्स पे राजनीति कर रहे थे। आज भी राजनीति, आज अब तो दोनों जगह एक ही गठबंधन की सरकार है, तो अब तो एम्स तुरंत बन जाना चाहिए, क्यों नहीं बना भाई? क्यों नहीं उसके शुरुआत हुआ? और जब विपक्ष में जो लोग अभी हैं वो सरकार में थे 17 महीने, तो वो लोग भी राजनीति कर रहे थे एम्स के नाम पर कि क्रेडिट किसी को ना मिले। ये जो क्रेडिट चोरी वाली बात चल रही है ना कि एम्स बन जाएगा तो फलना को क्रेडिट ना मिल जाए, फलना को ना। भाई जनता का हित देखिए ना, आप जनता का हित देखिए। तो एम्स लटक गया। उसके बाद आप देखिए दरभंगा का हाल, जो आप गांव में चले जाइए, अब देखिए क्या हाल है। कोई विधायक, कोई पार्षद, विधान पार्षद या कोई सांसद, या जो सांसद का चुनाव लड़ रहे हैं या लड़ना चाहते हैं, कभी गांव में घूम के भी जाते हैं क्या कि क्या दुख दर्द है इन लोग का? नहीं जाएंगे। हाँ, जिनसे उनकी पहचान होगी व्यक्तिगत, शादी ब्याह में जाएंगे, फोटो खिंचाएंगे, बस हो गया। लेकिन जो जनता का जो एक होता है ना कि दुख दर्द में साथ देना, जाके गांव में बीच बीच में देखना कि भाई कोई दिक्कत तो नहीं है, सड़क टूटा हुआ है, क्या है, नाला का क्या स्थिति है, नाला बना कि नहीं बना, पानी की क्या समस्या है। आज दरभंगा की ये स्थिति हो गई। पिछले साल की मैं बात बता रहा हूँ, मैंने बचपन में ऐसी समस्या नहीं देखी थी। गांव गांव में चापाकल सूख गया, पानी नहीं आ रहा है। मेरे गांव में भी ऐसा हालत हुआ, जबकि हम लोग के गांव में कभी नहीं हुआ था आज तक कि पानी नहीं आए चापाकल में। दरभंगा के अधिकतर गांव में चापाकल में पानी सूख गया, पानी नहीं आ रहा था। एक भी सांसद या दरभंगा के सांसद हो या फिर जो सांसद का चुनाव लड़ रहे हैं या जो नेता है दरभंगा के या विधायक हैं, कोई भी क्या किसी गांव में जाके इस चीज का देखे कि भाई पानी सूख गया, कैसे हम व्यवस्था करें?
बस भगवान भरोसे छोड़ दिया गया। आज हर ब्लॉक में चल जाइए दरभंगा के, आपको भ्रष्टाचार चरम पे मिलेगा। बगैर पैसा दिए कोई काम नहीं होता है। जातीय आवासीय बनवाना है तो पैसा चाहिए, 300-400 रुपया बंधा हुआ है, नहीं भी देगा तो उसको दौड़ाया जाएगा। 2 महीना तक दौड़ते रहिए, मैंने 300-400 रुपया नहीं दीजिएगा तो आपका 3-4 हजार से ज्यादा खर्चा हो जाएगा। हर चीज में, चाहे वृद्धा पेंशन की बात हो, ये आवास योजना वाली बात हो, हर चीज में पैसे की उगाही होती है। और ऐसा नहीं कि सिर्फ दरभंगा में हो रहा है, बाहर भी पूरे बिहार में हो रहा है। लेकिन चूंकि आपका सवाल दरभंगा से जुड़ा, इसलिए मैं दरभंगा की बात कर रहा हूं। तो हम तो देख रहे हैं कि दरभंगा नेता विहीन है। अभी जो भी लोकसभा चुनाव हो रहा है, हमको तो कोई नेता नजर नहीं आ रहा जिसको कि हम जाए शौक से कि उसको हम वोट दे भाई, ये सांसद बनेंगे तो हमारे लिए, युवाओं के लिए, दरभंगा की जनता के लिए काम करेगा। हमको तो कोई नेता नजर नहीं आ रहा है, तो किसको वोट देंगे? अभी आप बीच में बोले कि दरभंगा नेता विहीन लग रहे हैं सर, कैसे कर सकते हैं? अभी जो मौजूदा सांसद है उनके द्वारा कहा जा रहा है कि हमने तो मिथिला में, दरभंगा में बड़े बड़े काम किए। एम्स का मुद्दा को भी बार बार दिखा रहा है कि हमारे वजह से एम्स बनना प्रारंभ हुआ, मिट्टी का करण का काम स्टार्ट हो रहा है, हवाई अड्डा बन गया। वो कह रहे हैं कि हमारे वजह से जो है कि हमने मोदी जी से मांग के लाए। ओवर ब्रिज की बात कर रहे हैं बड़े बड़े, है ना, और बहुत सारे मुद्दा को लेते आ रहे हैं। कैसे कर सकते हैं दरभंगा विहीन, देखिए, नेता विहीन है? कुछ काम ऐसा होता है ना, जो गधा को भी बैठा दीजिएगा तो काम होते रहेगा। गधा को भी बैठा दीजिए तो काम होते रहेगा। वो कुछ है जो ऑफिशियली कुछ वर्क चलता है, अधिकारी का काम है, वो काम चलते रहता है। दरभंगा में एयरपोर्ट बना, चलिए धन्यवाद देते हैं, लेकिन इसमें किसी एक आदमी का नहीं कह सकते क्या है। किसी एक आदमी का इसमें नहीं कि दरभंगा एयरपोर्ट बन गया। इसे बहुत समय से मांग चल रही थी, और कई नेता, कई पार्टी इसमें मांग कर रहे थे, और आम जनता भी मांग कर रही थी। और उसके बाद दरभंगा एम्स का जहां तक है, तो राजनीति का शिकार है अभी तक दरभंगा एम्स। दरभंगा एम्स, हम ये नहीं कह रहे कि जो मौजूदा सांसद है वो कोई काम नहीं किया, हम ऐसा नहीं बोल रहे हैं। हम ऐसा तो नहीं बोल रहे हैं कि कोई काम नहीं किए मौजूदा सांसद या विधायक। कुछ ना कुछ काम तो होते रहेगा, कोई भी रहेगा तो होगा। अब चुनाव के समय में आ गए तो शिलान्यास कर दीजिए, रोड बना रहे शिलान्यास होगा, ये तो होता ही चुनाव के समय में। अब शिलान्यास कर रहे हैं, पहले कहाँ थे 5 साल से भाई? क्यों नहीं? 5 साल में तो रोड बन के तैयार हो जाना चाहिए, नाला बन के तैयार हो जाना चाहिए। ठीक है, कुछ कुछ काम हो रहा है, हम ये नहीं कह रहे कि नहीं हो रहा है, लेकिन जितना होना चाहिए वो तो नहीं हो रहा है ना। जो नेता का काम होना चाहिए वो तो नहीं हो रहा है ना। वो तो रोड बनना थोड़ा बहुत तो प्रधानमंत्री जी का स्कीम है, मुख्यमंत्री जी का स्कीम है, तो होगा ही। वो तो वहां से बांटा गया कि हर विधानसभा में, हर लोकसभा क्षेत्र में इतना काम होना है, रोड बनना है, ये होना, वो तो होना ही है। कोई भी विधायक रहे, कोई भी सांसद रहे, तो होगा ही। उसमें विधायक या सांसद का कोई योगदान ही नहीं है, वो तो ऊपर से बन के आया, वो होना ही है वो काम। अब जो सांसद रहेंगे, जो विधायक रहेंगे, उनका नेम प्लेट पे नाम आएगा। और जो हमारे मौजूदा सांसद जी हैं, वो तो बहुत बहादुर आदमी है। वो तो जो कोई योजना चल रहा है, पूरे देश का चल रहा है, अगर बिहार से वो, ये दरभंगा से वो योजना गुजर गई, तो जितना बजट बना है पूरे देश का, वो दिखा देंगे दरभंगा में इतना हमने बजट दिलाया है। तो बड़े होशियार आदमी है हमारे सांसद मौजूदा। हम उनका विरोध नहीं कर रहे, किसी नेता का विरोध या समर्थन वाली बात नहीं है, लेकिन सच्चाई हम बता रहे हैं। अभी जो विपक्ष में भी जो लोग खड़ा हुए हैं, चुनाव लड़ेंगे, उनसे भी क्या हम उम्मीद करें भाई? जब वो मंत्री रहे तो कुछ नहीं युवाओं के लिए किए, जनता के लिए कुछ नहीं किए, सरकार में रहे बिहार में कुछ नहीं किए। हम तो सीधा कहते हैं ना कि विधानसभा में या लोकसभा में कौन नेता है दरभंगा का, बता दे हमको जरा। जो युवाओं के मुद्दे को उठा रहे हैं, कभी उठाए हैं युवाओं के मुद्दे को, बता दे हमको। कोई नेता नजर नहीं आएगा। तो हम वोट किस आधार पे दें? दरभंगा के युवा या बिहार के युवा किस आधार पे वोट दें? हम ये पूछना चाहते हैं अपने मतलब नेताओं से, जो किसी भी पार्टी के रहे। हम तो देख रहे हैं कोई सब चुप्पी साधे हुए रहते हैं। आज ये मिथिला यूनिवर्सिटी का क्या हाल है, अरबों रुपए का घोटाला मिथिला यूनिवर्सिटी में हुआ, क्यों नहीं जांच करवा रहे हैं ये लोग भाई? करवाना चाहिए ना। सरकार में है ये लोग, दोनों जगह सरकार में है, राज्यपाल इनका, तो करवाना चाहिए जांच। मिथिला यूनिवर्सिटी का क्या हो गया भाई? करोड़ों अरबों रुपया का क्यों घोटाला हो रहा है? पढ़ाई नहीं हो रहा है यूनिवर्सिटी में, शिक्षकों की कमी है, क्यों नहीं ये सब मुद्दा उठा रहे हैं ये लोग? उठाना चाहिए ना। आज के किस स्कूल में, किस कॉलेज में पढ़ाई बढ़िया से हो रहा है, थोड़ा बता दें दरभंगा में। हम लोग तो देख रहे हैं कहीं कुछ नहीं हो रहा है। दरभंगा के बहेरी में आप देख लीजिए, कोई एक हाई स्कूल है, वहाँ बैठने की व्यवस्था नहीं है। एक दिन लड़का को बुलाया जाता है तो दूसरे दिन लड़की को बुलाया जाता है, ये व्यवस्था है। और ये लोग बेंच डेस्क के नाम पे करोड़ों का घोटाला हो रहा है कि भाई वहाँ की व्यवस्था सही है या नहीं, वहाँ कोई दिक्कत तो नहीं है। पूछना चाहिए वहाँ जाके स्टूडेंट से, वहाँ जाके टीचर से कि भाई आपको क्या जरूरत है, क्या चाहिए, क्या दिक्कत है, और उस समस्या को ले जाकर सरकार के सामने रखते, उस समस्या को दूर करवाते। हमको तो नजर नहीं आ रहा है। हम बचपन में देखते थे कि विधायक सांसद सब थे, चाहे कोई भी पार्टी के रहे, स्कूल में कॉलेज में आके निरीक्षण करते थे, देखते थे। लेकिन अब तो कोई सांसद, कोई विधायक है ही नहीं, सिर्फ पार्टी के नाम पे, और जो बड़े नेता इनके, उनके नाम पे सिर्फ वोट मांगेंगे, बस हो गया।
बाकी अपना कुछ करना नहीं है। सर जैसे कि आप भी दरभंगा लोकसभा क्षेत्र से आते हैं, आपका घर बाजू में दरभंगा के बाजू में है, तो सर मौजूदा सांसद जो है गोपाल जी ठाकुर जी, अभी हम लोगों के सांसद, इनका कार्यकाल पिछला 5 साल का आपकी नज़र में कितना बेस्ट रहा? कितना परसेंट आप उसको दे सकते हैं? 10 में से कितना नंबर दे सकते हैं? देखिए, नंबर देने की बात तो छोड़ दीजिए, नंबर हम नहीं देना चाहते, लेकिन जो एक सांसद का काम होना चाहिए वो नहीं हुआ। वो नहीं हुआ, ये हम दावे के साथ कहेंगे। इनका भी नहीं हुआ, इससे पहले के सांसद थे उनका भी नहीं हुआ। विधायक लोग भी जो दरभंगा के हैं, कोई भी उस तरह का काम नहीं कर रहे जो होना चाहिए काम। मैं ये कह रहा हूँ। अब ठीक है, आप सांसद हैं तो कुछ ना कुछ तो काम होगा ही जो आपके मतलब अधिकार क्षेत्र में है, और जो प्रधानमंत्री जी दे रहे हैं कि हर लोकसभा क्षेत्र में ये काम होना है, तो करना ही पड़ेगा आपको। वो तो प्रधानमंत्री जी के चलते हो रहा है। लेकिन जो एक सांसद का अपने स्तर पे होना चाहिए, वो तो नहीं हो रहा है। इनके पार्टी के लोग ही इनका विरोध कर रहे हैं। हम तो नहीं कह रहे हैं ना, पार्टी के लोग ही विरोध कर रहे हैं। आप देखिए, गाँव में घूमिए। लेकिन हाँ, पार्टी के चलते मजबूरी है कि पार्टी के नाम पे वोट देना है तो लोग देंगे, वो अलग चीज है। जैसे विपक्ष के भी जो लोग खड़े हुए हैं, आरजेडी से जो भी खड़े हो, अब उनका भी जो पार्टी का जो कैडर वोट होगा वो मिलेगा। वो तो मिलता ही है हर पार्टी को, चाहे वो काम करे ना करे। लेकिन मेरा सीधा सा ये कहना है कि जो दरभंगा की जनता से जुड़े मुद्दे हैं, उसको ये लोग कितनी बार उठाते हैं सदन में, कितनी बार सड़क पर उतर के आंदोलन किए हैं? कभी नहीं किए हैं। कोई नेता नहीं कर रहे हैं। तो फिर हम तो वोट नहीं देने जा रहे हैं किसी को। हम व्यक्तिगत रूप से बता रहे हैं, हम किसी नेता को वोट नहीं देने जा रहे हैं। हम नोटा बटन दबाएंगे, नोटा बटन। क्योंकि हमारी नजर में कोई योग्य नहीं है, कोई नेता योग्य नहीं है, कोई जो है इस लायक नहीं है कि हम उसको वोट दें। और हम तो सभी लोग से अपील करते हैं, खासकर युवाओं से, स्टूडेंट से, कि आपके मुद्दे को तो किसी ने नहीं उठाया, तो आप क्यों वोट दीजिएगा किसी को? वोट देने जरूर जाइए। वोट का बहिष्कार करने की बात हम नहीं करें, हम वोट देने जाइए, लेकिन नोटा बटन दबाइए और अपना पावर दिखाइए कि हमारे लायक कोई नेता नहीं है, कोई पार्टी नहीं है, इसलिए हम लोग नोटा बटन दबा रहे हैं। और फिर देखिए, जब वो संख्या एक आएगी ना, तो तब इन नेताओं की अकल ठिकाने लग जाएगी और तब ये लोग काम करना भी शुरू कर देंगे। जीतना तो है ही किसी को। देखिए, बहुत लोग के मन में सवाल होगा कि नोटा बटन दबाने से क्या फायदा होगा, हम लोग नोटा बटन दबाएंगे तो भी तो कोई ना कोई जीत ही जाएगा। अरे भाई, आप वोट किसी को दीजिएगा तो भी कोई ना कोई जीतेगा ही, लेकिन आपको क्या फायदा हुआ? आप नोटा बटन दबाइएगा तो क्या फायदा होगा वो हम बता रहे हैं। आप नोटा बटन दबाइएगा तो ये जरूरी है, ये निश्चित है कि कोई ना कोई तो जीतेगा ही। ठीक है, वो जीत जाएगा, अपना वो जो कर रहा है कर रहे हैं। लेकिन आप अगर नोटा बटन दबाते हैं तो एक संख्या जाएगी हर विधानसभा क्षेत्र से। दरभंगा का ही हर विधानसभा क्षेत्र से जाएगा ना कि इस विधानसभा से इतना नोटा बटन दबा, तो आगे विधानसभा चुनाव है, तो सब पार्टी को नजर पड़ेगा कि अरे इतना हजार हजार वोट नोटा बटन आ रहा है। यानी कि हम लोग जो काम नहीं करते हैं, हमारी पार्टी काम नहीं करती है, नेता काम नहीं करते, तो इससे नाराज है जनता। तब वो लोग काम करना शुरू करेंगे दबाव में आकर। तो ये संख्या दिखानी है हमको कि देखिए, आपके काम से हम नाराज है। हमारी नजर में कोई नेता, कोई पार्टी नहीं है जिसको कि हम वोट दे, हमारे लिए कोई योग्य नहीं है, इसलिए हम नोटा बटन दबा रहे हैं। एक संख्या जब आएगी ना, हजारों में संख्या आएगी, तो सभी नेता का जो है अकल ठिकाना लगेगा और ये लोग काम करना भी शुरू करेंगे। इसलिए नोटा बटन दबाइए आप। तो सर जैसे अभी आपने बताया कि एनडीए से जो मौजूदा सांसद है वो, और इंडिया गठबंधन से जो है कि ललित जी आए हैं, फील्ड में आए हैं लोकसभा चुनाव के लिए, आपकी नज़र में दोनों बेस्ट नहीं लग रहा है, जनता के हित में काम नहीं कर रहे हैं। लेकिन सर कहीं न कहीं अभी जो इंडिया गठबंधन से जो ललित जी आए हैं, 6-6 बार विधायक बन चुके हैं, क्या वजह हो सकती है? देखिए, विधायक, मैंने वही कहा ना, मजबूरी होती है पब्लिक की, वोट देना ही है किसी को। जो कैडर वोट होता है पार्टी का, तो वो तो देना ही है वोट किसी ना किसी को। तो चुनाव में बहुत सारा समीकरण भी काम करता है। मान लीजिए कहीं विधानसभा में कोई खड़ा है तो उनके अगेंस्ट कौन खड़ा है, वोट बंटता भी है, तो उसके चलते भी बहुत लोग जीतते हैं। और ललित यादव जी लंबे समय से विधायक रहे हैं, पहले तो मनीगाछी से थे, फिर दरभंगा परिसीमन हुआ, दरभंगा ग्रामीण से वो जीत रहे हैं। तो वो जीत रहे हैं चुनाव, वो अलग चीज है। हम उनके पर्सनली किसी व्यक्ति को हम नहीं कुछ बोल रहे हैं, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि क्या चुनाव जीतने के बाद सदन में मुद्दा उठ रहा है दरभंगा का? चुनाव जीत रहे हैं, ठीक है, ललित यादव जी जीत रहे हैं, चुनाव जीते हैं, विधायक बने हैं, बहुत लंबा समय से हैं, उसके बाद ये मंत्री भी बने हैं। लेकिन क्या इन्होंने एक बार भी युवाओं से जुड़े मुद्दे को विधानसभा में उठाया? पेपर लीक का मुद्दा उठाया? चाहे वो विपक्ष में रहे हो या सरकार में रहे हो, या मीडिया में ही कभी बोले? नहीं बोले। बिहार, पटना, ये दरभंगा की जनता से जो जुड़ा मुद्दा है, क्या उस पर कभी इन लोगों ने कुछ कहा? नहीं कहा। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ, मुद्दों की मैं बात कर रहा हूँ। पार्टी आधार पे देखिए, वोट देना जीतना अलग चीज है। वो तो मान लीजिए 20 लोग खड़ा हैं, तो कोई एक तो जीतेगा ही, वो तो जीतेगा ही, कोई ना कोई एक ना, किसी पार्टी का हो जीतेगा ही। लेकिन मेरा ये कहना है कि हम लोग किसको वोट दें?
हम लोग किसी पार्टी से नहीं जुड़े हुए हैं कि अब पार्टी के नाम पे वोट दे देंगे। नहीं, हम तो देख रहे हैं कि हमारे लिए कौन लड़ रहा है। तो हम तो देख रहे हैं हमारे लिए कोई नहीं लड़ रहा है, तो हम किसको वोट दे नहीं देंगे, किसी को वोट, नोटा बटन दबाएंगे। सीधी सी बात है, चाहे किसी पार्टी से रहे। आज आप देखिए ना, बहुत सारे जगह पे जो टिकट दिया जा रहा है उसको एक्सपोर्ट किया जा रहा है नेता को। कल तक वो किसी और पार्टी में थे और आज अचानक से पार्टी में, दूसरे पार्टी में आके टिकट उसको मिल जा रहा है। ये कौन सी राजनीति चल रही है भाई? ये कौन सी राजनीति? तो पार्टी, उस पार्टी के कार्यकर्ता को भी सोचना चाहिए कि आप जिंदगी भर झंडा ढोए उस पार्टी का और आपको टिकट नहीं मिला और किसी दूसरे पार्टी के लोग को टिकट दे रहा है। जिंदगी भर वो गलियाया आपके पार्टी के नेता को, आपके पार्टी को और आपको, और आज आप उसको नेता बना रहे हैं, आप उसको वोट देकर जिताइएगा। ये कौन सी राजनीति चल रही है? गंदी राजनीति भाई। आप दरभंगा में ही देख लीजिए 2020 विधानसभा चुनाव में, यहाँ पे हुआ था ना, कितना खेल हुआ था। हम लोग के बहादुरपुर विधानसभा के विधायक थे भोला यादव जी, उन्होंने क्या किया, वो हायाघाट चल गए अपने, और अपना सीट पे, वो बहादुरपुर विधानसभा सीट पे किसको दे दिए? लोजपा के एक नेता को टिकट दिलवा दिए। लोजपा के नेता जो कल तक आरजेडी को गलिया रहा था, उसको टिकट दिलवा दिया। हार गए ना। अलीनगर से देखिए, सिद्दीकी जी थे, आरजेडी से जीतते, लगातार जीत रहे थे, वो क्या किए, अलीनगर से दिला दिए बीजेपी के एक नेता को, विनोद मिश्र को टिकट, और अपने चल गए उधर केवटी या कहाँ चल गए, हार गए, दोनों सीट हार गए। ये भी दोनों सीट हार गए। तो जनता ने अच्छा सबक सिखाया, ऐसे लोगों को सिखाना चाहिए। क्या ऐसे टिकट मिल गया इन लोगों को? अपना सीट छोड़ के ऐसे ये लोग दूसरे को टिकट दिला दिए? ऐसे तो नहीं दिलाए होंगे टिकट, जरूर कुछ ना कुछ बात अंदर चला होगा भाई, लेन देन चला होगा। ये तो सब जान रहा है। गांव की महिला बोल रही थी ये बात, हम क्या बोलेंगे, महिला लोग बोल रही थी। तो ये तो छुपा नहीं रहता है पब्लिक में बात। आज भी देखिए, आज अशोक चौधरी जी बोल रहे हैं, मंत्री है, कि कोई पेपर लीक नहीं हुआ बीपीएससी का, और उनकी बेटी को टिकट देने की बात चल रही है लोजपा से। तो उस चिराग पासवान जी बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की बात करते हैं, और आज टिकट देने की बारी आई तो आप बहनोई फर्स्ट, परिवार फर्स्ट, और ये अशोक चौधरी की बेटी को आप टिकट देने जा रहे हैं। ये कौन सा खेल चल रहा है भाई? ये तो दिख रहा है जनता को ना। अगर वो दलित की राजनीति करते हैं चिराग पासवान जी, तो क्या उनके परिवार के अलावा कोई दलित नहीं है बिहार में? उनके पार्टी में भी कोई दलित नहीं है जिनको वो टिकट देते? अपने दलित सुरक्षित सीट से खड़ा होंगे, अनुसूचित जाति का जो सुरक्षित सीट है, रिजर्व सीट है, उससे अपने खड़ा होंगे। एक जगह सुरक्षित सीट पे अपने बहनों को टिकट देंगे, तीसरी जगह अशोक चौधरी की बेटी को टिकट देंगे। क्या मतलब मजाक बना के रख दिया गया भाई? उनके पार्टी में जो कार्यकर्ता है, जो नेता है दलित, उनको टिकट क्यों नहीं दे रहे हैं? ये अपने लड़ना चाहे उनको जनरल सीट से चिराग पासवान जी को। ये कौन सी गंदी राजनीति चल रही है? तो परिवारवाद जो है हर पार्टी में, अभी लालू यादव जी को देखिए, दो बेटा चुनाव लड़ेंगे। इस बार सुन रहे हैं बेटी को भी टिकट दे रहे हैं। मीसा भारती बार बार चुनाव हार रहे हैं, उनको टिकट मिल रहा है। रोहिणी आचार्य को भी टिकट शायद मिल रहा है या मिल गया होगा। उसका आप देखिए, राबड़ी देवी जी खुद हैं विधान पार्षद, तेजस्वी तेज प्रताप विधायक, लालू जी भी रहते, उनको तो प्रतिबंध लगा है इसलिए। तो मतलब उस पार्टी में क्या कोई और यादव नहीं है क्या? अगर आप यादव की राजनीति कर रहे हैं तो उस पार्टी में और यादव नहीं है जिसको आप टिकट दे सकते थे? रोहिणी आचार्य को टिकट आप दे रहे हैं। रोहिणी आचार्य ने क्या किया बिहार की जनता के लिए या पार्टी के लिए? क्या किया? कौन सा आंदोलन किया? कौन सा वो उन्होंने कभी धरना दिया, प्रदर्शन किया? कौन सा लड़ाई लड़ी भाई? मीसा भारती ने कौन सा लड़ाई लड़ी? आप दीजिए, अपने बेटा बेटी को भी टिकट दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उनको पहले कार्यकर्ता की तरह रखिए। कोई भी पार्टी हो, मैं कहना चाह रहा हूं, पहले तो कार्यकर्ता की तरह वो संघर्ष करे, जनता के हित के लिए लड़े, तब आप टिकट दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये सर अभी जो सत्ता में है सम्राट चौधरी जी, डिप्टी सीएम, रोहिणी आचार्य के टिकट देने के मामला को लेकर उन्होंने बयान दिए थे, जो किडनी देने के बदले दिए हैं टिकट, क्या कहेंगे? देखिए, ये तो उनका बहुत गंदा बयान है, ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि बाप बेटी के रिश्ते को वो कलंकित कर रहे हैं, ये गलत है। टिकट देना अलग चीज है, आप उसका विरोध कीजिए कि परिवारवाद हो रहा है, उसका विरोध कीजिए, लेकिन किडनी देने के बदला टिकट का बात नहीं बोलना चाहिए। भाई, एक बेटी ने अपने बाप को किडनी दिया, तो उस बेटी को धन्यवाद देना चाहिए। ऐसी बेटी आजकल नहीं मिलती है कि वो अपने बाप को किडनी दे दे, ब्लड तक लोग नहीं देता है जी, और इसने तो किडनी दिया, तो इसके लिए तो भाई रोहिणी आचार्य जी को जितना भी धन्यवाद दिया जाए बहुत कम होगा कि अपने पिताजी को उन्होंने किडनी दिया। तो ये अलग चीज हो गया, लेकिन टिकट देना ये अलग चीज है, और दोनों को एक में जोड़ना कि किडनी के बदले टिकट दिया नहीं करना चाहिए। मीसा भारती कौन सा किडनी दी थी भाई जो उसको टिकट दिया लालू यादव जी ने? तेज प्रताप जी ने कौन सा किडनी दिया? तो दोनों को जोड़ना, ये सम्राट चौधरी जी को नहीं बोलना चाहिए इस तरह से। इन्होंने बहुत गलत बयान दिया है। और सम्राट चौधरी जी कौन है भाई? सम्राट चौधरी जी खुद कैसे बने हैं मंत्री? इनके पिताजी क्या थे किसको पता नहीं है। और नीतीश कुमार जी तो खुद बोले इनके बारे में कि इनका तो उम्र कम था, तो लालू जी इनको मंत्री बना दिए।
ये तो अपने फंस जाएंगे भाई। तो ये तो परिवारवाद हर जगह हावी है, चाहे वो बीजेपी हो, आरजेडी हो, जदयू हो, हर जगह परिवारवाद हावी है। जदयू में थोड़ा कम है। जीतन राम मांझी जी देखिए, अपने बेटा को ठीक मंत्री बनाएंगे, अपने रिलेशन रिश्तेदारों को ही टिकट देंगे। जितना उनका 4 गो विधायक है, कौन है वो 4 गो? देख लीजिए, उनके परिवार के लोग ही हैं। तो ये सब मतलब बाहर बोलेंगे कुछ और करेंगे सब अपने परिवार के लोगों को ही टिकट देंगे। परिवारवाद हटाने के लिए जनता को क्या करना चाहिए? जनता को सीधा देखना चाहिए कि कोई भी पार्टी हो, कोई भी बड़ा नेता हो, आप किसी के भी समर्थक हो, अगर उस पार्टी ने किसी संघर्षशील व्यक्ति को टिकट दिया तो उसको वोट दीजिए। अगर वो भले उसके परिवार का ही हो, अगर उसके परिवार का ही है, उसका बेटा हो, बहनोई हो, दामाद हो, बेटी हो, उससे मतलब नहीं, लेकिन संघर्षशील होना चाहिए। जनता के हित में उसका काम देखिए कि क्या है। क्या पार्टी के लिए कभी वो संघर्ष किया, जनता के लिए संघर्ष किया, सड़क पे कोई लड़ाई लड़ी? अगर वो लड़ाई लड़े हैं, जनता से जुड़े मुद्दे को उठाए हैं, तो उनको वोट दीजिए, भले उनका बेटा बेटी हो या कोई, उससे मतलब नहीं है। लेकिन अगर वो आपके हित के लिए कभी नहीं लड़े और सीधा इसलिए उनको टिकट मिल रहा है कि फलना नेता का बेटा है या बेटी है या बहनोई है, तो वैसे लोग को वोट नहीं दीजिए। किसी निर्दलीय को वोट दे दीजिए, लेकिन वो किसी का भी हो, चाहे वो मोदी जी का आदमी हो, तेजस्वी जी का आदमी हो, चिराग जी का आदमी हो, जीतन राम मांझी जी का हो, कोई भी हो, वैसे व्यक्ति को वोट नहीं दीजिए जो आपके हित के लिए कभी आवाज नहीं उठाया और अचानक से उसको लाके टिकट दे दिया गया है। वैसे लोगों को वोट नहीं दीजिए। जी। तो सर, अब कुछ विशेष बात करते हैं आपको मोदी जी को लेके। सर, आप बताएंगे जो इस बार का चुनाव 2024 का कैसा चुनाव रहेगा? इंडिया गठबंधन और इंडी गठबंधन के बीच क्या रहेगी टकराव? क्या लग रहा है कि सरकार फिर से बन पाएंगे एनडीए का? अब देखिए, ये तो हम नहीं कहना चाहते हैं। अब जनता मालिक है, जनता वोट देगी, जिसको वोट देगी जनता वो जीत के जाएंगे। वहाँ जितने सांसद जिनके रहेंगे उस अनुसार सरकार बनती है। वो तो चुनाव के बाद ही पता चलेगा। हम आपके नजर में मोदी जी का कामकाज कैसा रहा पिछले 10 साल? देखिए, मोदी जी का कामकाज सब देख रहे हैं, हम लोग भी देख रहे हैं। लेकिन युवा के लिए जब आप बात कीजिएगा तो हम तो कहेंगे भाई कि युवा के लिए मोदी जी नौकरी देते। रेलवे में वैकेंसी थी, वैकेंसी नहीं निकालनी चाहिए थी उनको। सरकारी पद 10 लाख से ऊपर खाली है, वैकेंसी निकालनी चाहिए, तो वो सब तो उन्होंने नहीं किया है। पेपर लीक पे कानून लाए, सख्त कानून है, उसके लिए हम धन्यवाद देते कि हम लोग के आंदोलन का असर हुआ कि मोदी जी तक बात पहुंचा कि उन्होंने पेपर लीक पे सख्त कानून, जिसकी मांग हम कर रहे थे, वो मोदी जी लाए कानून, तो उसके लिए हम धन्यवाद देते। लेकिन बाकी और भी जो मुद्दे हैं स्टूडेंट्स का, उस पर काम होना चाहिए था, लेकिन नहीं हुआ है। खासकर नौकरी रोजगार को लेकर जो वैकेंसीज है सेंट्रल लेवल पे, वो वैकेंसी आनी चाहिए थी, बहाली निकलनी चाहिए थी। रेलवे में 5 साल से वैकेंसी नहीं आई, इस बार आया तो 5,500 सिर्फ आया, जबकि लाखों 3 लाख से ज्यादा रेलवे में पद खाली है, 10 लाख से ज्यादा पूरा केंद्र सरकार में वैकेंसी है, तो वैकेंसी निकालनी चाहिए थी। तो ये सब तो किए नहीं, तो युवा के लिए तो ऐसा कुछ हुआ नहीं है। अब बाकी बहुत सारा चीज है जो उन्होंने जो किया है, जो कि वही कर सकते थे, बाकी कोई नहीं कर सकते थे, ये भी कर सकते हैं। तो वो सब चीज अलग चीज है, उसके लिए भी धन्यवाद देते चलिए, उन्होंने किया है वो सब काम। बहुत सारा चीज है जो अच्छा भी किया है उन्होंने, लेकिन जब रोजगार की बात आती है तो फिर हम लोग कुछ बोल नहीं पाते हैं। उनके समर्थन में कुछ नहीं बोल निकलता है बात, कैसे बोले? जबरदस्ती तो नहीं बोल सकते हैं। बाकी बहुत सारा चीज उन्होंने अच्छा भी किया है, जिसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। लेकिन युवा की जहां तक बात आती है, नौकरी रोजगार शिक्षा, तो उस पर थोड़ा सा मायूसी हम लोगों को हो जाती है। जैसे नई शिक्षा नीति उन्होंने लाया, उसमें बहुत सारा जो है डिमेरिट है, खामियां है, जिससे कि युवाओं को आगे चल के बहुत दिक्कत होगी। तो उस सब में सुधार होना चाहिए। बाकी अब जनता मालिक है भाई। अब विपक्ष का तो एक ही बात है, विपक्ष में तो आप देख रहे हैं कि सभी लोग प्रधानमंत्री ही बनना चाहते हैं, तो इसके चलते भी दिक्कत हो रही है। सभी लोग प्रधानमंत्री ही बनना चाह रहे हैं, तो विपक्ष तो खुद एकजुट नहीं है। तो पहले तो इन लोगों को एकजुट होना चाहिए। तो क्या लग रहा है विपक्ष वाले इस बार कुछ इफेक्ट कर सकते हैं एनडीए पे, मोदी जी? अब देखिए, ये सब हम राजनीतिक विश्लेषक तो है नहीं विश्लेषण करना चाहते हैं। अब जनता मालिक है, अब चुनाव का समय चल रहा है, जनता अब जो करे जनता के ऊपर है। जनता युवा को क्या करना चाहिए 24 के चुनाव में? युवाओं से आपको बहुत ज्यादा लगाव रहता है और युवा के लिए आप आवाज उठाते रहते हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में युवा को क्या करना है? हम तो देश भर के युवा से कहेंगे कि नोटा बटन दबाइए, आप लोग नोटा बटन दबाइए। क्या वजह है सर नोटा बटन? बस युवा के मुद्दे को कोई नहीं उठा रहा है। अरे भाई, युवा के मुद्दे को सदन में भी कौन उठा रहा है, बताइए ना हमको। पेपर लीक हो रहा है, धांधली सेटिंग हो रहा है, हर परीक्षा का पेपर लीक हो रहा है। ऐसा नहीं कि सिर्फ बिहार में हो रहा है, झारखंड में, यूपी में, एमपी में, राजस्थान में, सेंट्रल लेवल की वैकेंसी में अभी सीटेट में खुलेआम घोटाला होता है, भ्रष्टाचार उसमें सेटिंग होता है। वैकेंसी नहीं आ रही है, रेलवे की वैकेंसी नहीं, कोई मुद्दा नहीं उठा रहा है भाई। क्यों नहीं उठा रहा है मुद्दा? तो युवा को तो रोजगार चाहिए, नौकरी चाहिए। तो जब युवा के लिए कोई कुछ नहीं कर रहा है,
तो सीधा हम कहेंगे कि नोटा बटन दबाइए आप। तो नोटा बटन दबाने से क्या फायदा होगा? फायदा होगा। 10% जो ये आरक्षण आया ईडब्ल्यूएस नोटा बटन के चलते आया था। 2018 में जो 5 राज्यों में चुनाव था, वहाँ जो सवर्ण लोग हैं, उन लोगों ने आह्वान किया था कि नोटा बटन दबाएंगे, जब तक 10% आरक्षण नहीं आएगा हम लोग को नोटा बटन दबाया कई राज्यों में। बीजेपी की सरकार चली गई कई राज्यों में, कांग्रेस की बन गई उसके चलते। और देखिए जनवरी 2019 में आ गया 10% आरक्षण, अचानक से आ गया। तो जब संख्या दिखेगी ना तो सरकार को फैसला लेना पड़ेगा युवाओं के पक्ष में। इसलिए मैं देश भर के युवा से कहूंगा कि आप नोटा बटन दबाइए और देखिए परिवर्तन होगा आपके हित में। सरकार कोई भी बने, सरकार को सोचना पड़ेगा। युवा को, पढ़े लिखे युवा को क्या चाहिए? नौकरी चाहिए, रोजगार चाहिए, और क्या चाहिए? तो जब वैकेंसी है, सरकारी पद खाली है, तो उस पर तो वैकेंसी निकलनी चाहिए। तो केंद्र सरकार क्यों नहीं वैकेंसी निकाल रही है? निकालनी चाहिए। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ नोटा बटन दबाइए, देश भर के युवाओं से आह्वान करते हैं और देखिए उसका असर होगा। जी, तो आप सुन रहे थे दिलीप कुमार जी को लोकसभा चुनाव के मुद्दा को लेकर। इनका कहना है कि युवा से आह्वान कर रहे हैं कि पूरे देश के युवा नोटा बटन को दबाएं। क्यों? क्योंकि इनका कहना है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो वैकेंसी है, जो रोजगार की मुद्दा है, उस सेंट्रल गवर्नमेंट उस रूप से जो युवाओं के बीच नहीं दे रहे हैं। इसके लेकर इनका कहना है कि पूरे देश भर के युवाओं से आह्वान कर रहे हैं कि नोटा का बटन दबाएं। इससे संख्याबल युवाओं को दिखेगी और सरकार इस पे सोचेंगे। तो आने वाले भविष्य में अगर किसी का भी सरकार बने तो वो युवा के रोजगार के हित में काम करेंगे। इस तरह के वीडियो को देखने के लिए सबसे पहले हमारे चैनल बीटीवी बिहार 24 को सब्सक्राइब और लाइक करें। धन्यवाद। आप देख रहे हैं बीटीवी बिहार 24, कैमरामैन सुधीर जी के साथ।